उत्तर प्रदेश के एक पुराने गांव में गंगा किनारे बसा था रामपुर। यह गांव परंपराओं और रिवाजों में डूबा हुआ था। गांव का सबसे सम्मानित नाम था पंडित शिवनारायण। वे मंदिर के प्रधान पुजारी थे और धार्मिक ज्ञान के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। पंडित जी की एक ही संतान थी, गौरी। बचपन से ही गौरी बुद्धिमान, निडर और आधुनिक सोच वाली थी। गौरी का बचपन मिट्टी की खुशबू में बीता, पर उसकी पढ़ाई शहर के कॉलेज में हुई। यही पढ़ाई उसे गांव की पुरानी दीवारों से बाहर देखने की ताकत देती थी। शहर के उसी कॉलेज में गौरी की दोस्ती हुई राघव से। राघव का परिवार किसान था, पर उसकी जाति गांव वाले के हिसाब से निचली मानी जाती थी। राघव तेज तर्रार, पढ़ाकू और बेहद ईमानदार लड़का था। शुरुआत में बस पढ़ाई की बातें होती, फिर धीरे धीरे दोस्ती गहरी हुई। लाइब्रेरी के कोने में बैठकर घंटे बातें, सर्दियों की शाम में चाय के कप। कभी दोनों ने जुबान से नहीं कहा, पर आंखों में एक दूसरे के लिए अपनापन साफ था। कॉलेज खत्म होने तक यह दोस्ती प्रेम में बदल चुकी थी। राघव ने एक दिन कहा, गौरी, हम दोनों जानते हैं कि हमारे घर वाले कभी ये रिश्ता नहीं मानेंगे, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। गौरी ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, प्यार किसी जात पात से बड़ा होता, हमें डरना नहीं चाहिए। दोनों ने ठान लिया कि शादी करेंगे, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। डिग्री खत्म होते ही गौरी घर लौटी। कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा। फिर उसने हिम्मत जुटाकर पिताजी से कहा, पिताश्री, मुझे राघव से शादी करनी है। पंडित शिवनारायण पहले तो समझ ही नहीं पाए, फिर जैसे बिजली गिर पड़ी। क्या कहा तुमने? उस लड़के से? उसकी जात हमारी मर्यादा नहीं गौरी, यह कभी नहीं होगा। गांव में खबर फैलते ही चौपाल पर चर्चा शुरू हो गई। पंडित की बेटी पराया धर्म क्यों? अगर पंडित जी खुद ऐसा करने लगे तो हमारा समाज कैसे बचेगा? लोगों ने ताने मारने शुरू कर दिए। गौरी पर दबाव बढ़ता गया। रिश्तेदार आए, समझाया, डराया, सोच लो लोग क्या कहेंगे। लेकिन गौरी का फैसला अडिग था। उसने माँ से कहा, माँ, भगवान सब में एक है, फिर इंसानों ने ये दीवारें क्यों खड़ी की है? माँ चुप रही। उनके आंसू गौरी को और मजबूत बना रहे थे। राघव भी गाँव आया और पंडित जी से मिला। मैं गौरी से ही नहीं, आपके संस्कारों से भी प्रेम करता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि आपकी बेटी का सम्मान हमेशा रखूँगा। पर पंडित जी का दिल नहीं पिघला। एक रात पूरा गांव सो चुका था। पंडित शिवनारायण अकेले मंदिर में दीपक जलाकर बैठे थे। मन में तूफान था। एक और बेटी का प्यार, दूसरी ओर समाज का डर और अपना अहंकार। घंटों प्रार्थना के बाद उनके भीतर एक आवाज़ गूंजी, क्या धर्म का मतलब बांटना है या जोड़ना? उनके हाथ कांप उठे, आंखों नम हो गई। उन्हें अपनी पत्नी की बातें याद आई, बच्चों का सुख ही सबसे बड़ा धर्म है। सुबह की पहली किरण के साथ पंडित जी ने पूरे गांव को चौपाल पर बुलाया। सब लोग हैरानी से देख रहे थे। पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, सच्चा प्यार किसी जाति या धर्म का मोहताज नहीं। मेरी बेटी गौरी और राघव का विवाह आज यहीं शिव मंदिर में होगा। गांव में सन्नाटा छा गया। फिर कुछ बुजुर्गों ने सिर हिलाया। धीरे धीरे भीड़ सहमत होने लगी। मंदिर में मंत्र गूंज उठे, फूलों की बारिश, शंखनाद और ढोल की थाप। गौरी और राघव ने 7 फेरे लिए। पंडित शिवनारायण ने स्वयं कन्यादान किया। उस पल मंदिर की घंटियां सिर्फ एक जोड़े के लिए नहीं, बल्कि सदियों पुरानी दीवारें तोड़ने की खुशी में बज रही थी। गांव के लोग पहले अचंभित, फिर प्रभावित हुए। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि प्यार किसी सीमा का मोहताज नहीं। गौरी और राघव ने अपने गांव में शिक्षा का नया अभियान शुरू किया। सब बराबर, सब अपने।